तो आपके ये 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में सबसे शॉकिंग और क्रेजीएस्ट केस क्या होगा? देखिए डिटेक्टिव की लाइफ के अंदर जो भी केसेस आते हैं वो सब शॉकिंग होते हैं, क्योंकि उसकी जब इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं, तो नेचुरली जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, क्लाइंट को पता है अपनी वाइफ के बारे में, वाइफ को पता है अपने हस्बैंड के बारे में, लेकिन वो जो पता है वो एविडेंस के रूप में चाहिए, क्योंकि नेचुरली बिना एविडेंस के तो कोई मानता नहीं हमारे देश के अंदर। लेकिन फिर भी एक केस मेरे को याद आता है। काफ़ी टाइम पहले बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी के मैनेजर ने हमें कॉल किया, और उसकी आवाज़ में बड़ा वो था कि भाई वो किसी डिटेक्टिव से बात कर रहा है। तो वो ये जानना चाहता था कि क्या हम उनको अपना टाइम दे सकते हैं एक मीटिंग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, जिस भी, अब मैं सेलिब्रिटी का नाम यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं सारे। जी। हमारे पास क्लाइंट आया, सेलिब्रिटी था जो काफ़ी रेनाउंड पर्सनैलिटी था। तो उन्होंने कहा कि देशवाल जी, कोई 1 साल से मेरा वज़न कंटिन्यू गिर रहा है। मैंने कहा अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं। कहते नहीं, मेडिकल चेकअप मैंने करवाया लेकिन उसमें कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला, ऐसी कोई कहते हैं वजह नहीं मिली कि मैं किसी पे शक कर पाऊँ। तो मैं कहा सिर्फ वज़न गिर रहा है। कहते नहीं, वज़न गिर रहा है, मेरी जो खाता हूँ जब मैं तो वो पचता नहीं है, यहाँ तक कि 2 बिस्कुट भी मेरे को ढंग से नहीं पचते हैं, वो भी वॉमिटिंग कर देता हूँ मैं, और सोचने समझने की शक्ति मेरी कमज़ोर होती जा रही है, जो मेरे काम पर कहते हैं इफ़ेक्ट डाल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ और हम इस बारे में नेक्स्ट मीटिंग रखते हैं। मैं पहले आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इन सब से डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं, क्योंकि इमीडिएटली जवाब देना ठीक नहीं होगा। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गया। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था कि भाई शादी कब हुई थी, कब से प्रॉब्लम आ रही हैं, और ये सब प्रॉब्लम आने की वजह से उनकी वाइफ डोमिनेट भी करती है उनको। ये सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन उससे ले ली, अपनी टीम से मिला, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिला, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि देशवाल जी, हो सकता है कि इनकी बॉडी में एक केमिकल है, मैं उस केमिकल का नाम भी यहाँ लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो केमिकल ईज़िली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और अगर वो केमिकल किसी को मिल जाए और हमारे पॉडकास्ट को देख के वो केमिकल यूज़ हो जाए तो फिर वो क्राइम हो सकता है। तो इसलिए मैं उस केमिकल का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि इस केमिकल को चेक करवाइए एक बार, ये अगर बॉडी में केमिकल ज़्यादा है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मगर ठीक है, हमने अपने क्लाइंट को कहा कि बॉस आप एक काम करिए, अपना ब्लड सैंपल में ये वाला जो केमिकल है ये चेकअप करवाइए। कहता है देशवाल, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी वाइफ ही इस तरीके की जो बुकिंग मेडिकल कहते हैं बुकिंग्स हैं वो खुद करती हैं, या हॉस्पिटल भी जाना होगा तो वो मुझे लेके जाएंगी, तो उनको तो पता चल जाएगा कि मैं इस केमिकल को क्यों चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर उन पे मुझे शक है तो बात तो पहले ही कहते हैं डिस्क्लोज हो जाएगी। मैं कहा ये बात तो आप सही कह रहे हैं। मैं कहा ठीक है, एक तरीका और निकालते हैं, आप डेली मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं? कहते हैं बिल्कुल। मैंने कहा आप मुझे अपना पूरा का पूरा रूटीन बताइए, आपका रूटीन क्या है वॉक करने का। उन्होंने समझाया मेरे को कि मेरा ये रूटीन है, इतने बजे मैं निकलता हूँ तकरीबन, और इस रूट पे मैं 4-5 किलोमीटर टहलने जाता हूँ। मैं ठीक है, आपको इस नंबर की गाड़ी इस रूट पर एक जगह मिलेगी, आपको पहले बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, आपने उस गाड़ी में जाके बैठना है, वहाँ पे हमारी मेडिकल टीम होगी, आपका ब्लड सैंपल लेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। कहता ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर वो प्रॉब्लम बढ़ गई तो वैसे भी आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। हमने उनका ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल को चेकअप करवाया। जिस केमिकल के बारे में हम सोच रहे थे वो केमिकल उस बॉडी के अंदर जरूरत से ज़्यादा था, और अगर इमीडिएटली क्योर ना किया जाए, अगर दवाइयाँ टाइम से ना दी जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि 1 आध महीने में उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाए। हमें टेंशन हो गई कि क्लाइंट की इन्वेस्टिगेशन 2-3 महीने ले लेगी और उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। हमने इमीडिएटली डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से दवाइयाँ पूछी कि इस केमिकल को थोड़ा सा, इसके खतरों से बचने के लिए क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ शुरू करवा दीजिए इमीडिएटली। हमने अपने क्लाइंट को कहा कि दवाइयाँ शुरू कर दीजिए और दवाइयों को छुपा के रखना, ये आपके घर में आपकी मिसेस को और कुक को पता नहीं चलनी चाहिए। कहता वो क्यों? मैं कहा क्योंकि जो केमिकल आपकी बॉडी में पाया गया है वो केमिकल वहाँ मिलता है जहाँ पे पेंट का काम होता है, या पुराने घर होते हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ रूटीन है उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती, तो इसका मतलब आपके खाने के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ये कहीं ना कहीं पहुँच रहा है। तो इसलिए मुझे शक है कि आपके जो कुक हैं उनको हमने ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन में रखना है, और उसके आपकी वाइफ को भी रखना है। कहता ठीक है। तो उन्होंने, उनके मैनेजर ने मुझे पूरे कुक के बारे में बताया कि कितने कुक हैं,
तो हमारे क्वेश्चन थे कि भाई कुक कब आए, कहाँ से आए, किसने रखा, कितनी इनको सैलरी दी जाती है। जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उन कुक के बारे में पता की जा सकती थी वो हमने करनी शुरू करी। 15 दिन के अंदर कोई भी उन कुक के में कुक की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली, ना उनके कोई बैंक में ऐसी ट्रांजैक्शंस मिली, क्योंकि नेचुरली अगर उन कुक को कोई वो केमिकल दे रहा है डालने के लिए तो हैवी अमाउंट भी दे रहा होगा। तो उनकी सैलरी अगर जो बैंक में आ रही है वो सैलरी वैसी की वैसी होनी चाहिए, और वो जो हैवी अमाउंट मिल रहा है कैश वो कहीं और खर्च होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हमने एनालिसिस करी तो हमें लगा कि ना, कुक ये काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई और तरीका है। अब हमने उनकी वाइफ को ऑब्जर्वेशन में रखा, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखा कि वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, उनका क्या रूटीन है। तो पता चला कि वो तो अपना एक बिज़नेस कर रही हैं साथ में, और अच्छा बिज़नेस चल रहा है उनका। उनकी वाइफ को जब हमने ऑब्जर्वेशन में रखा तो हमने देखा कि उनकी जो वाइफ है वो एक मीटिंग के लिए दुबई जा रही हैं। क्लाइंट ने बताया कि वो इस होटल में रुकेंगी। इतना तो लेडी ने बताया अपने हस्बैंड को कि मैं 6 दिन के लिए दुबई जा रही हूँ, मीटिंग्स हैं मेरी, कुछ कमिटमेंट्स हैं क्लाइंटों के साथ, तो वो और 6 दिन मुझे लगेंगे, तो और इस होटल में रुकूंगी। हमने अपनी टीम को भी दुबई इमीडिएटली रवाना कर दिया कि आप भी होटल में रुको और देखो क्या मूवमेंट्स होती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, किन लोगों से मिलती हैं। अब फिर हमें हैरानगी हुई कि वहाँ पे वो किसी से नहीं मिल रही हैं, अपने रूम में ही रहती हैं ज़्यादातर। लेकिन मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता था उसमें वो किसी यंगस्टर के साथ उठती बैठती थी। हमने वो फ़ोटोग्राफ अपनी इंडिया की टीम को भेजा, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में काफ़ी दिनों से उसको देख रहे थे कि भाई ये लड़का कभी इनके साथ घूमता फिरता देखा गया है। तो कैसा, ये तो इनका एम्प्लॉई है और काफ़ी क्लोज एम्प्लॉई है ये। जिस फ्लोर पे हमारा रूम था उसी फ्लोर पे उनका रूम था, लेडी का। मेल का फ्लोर कोई और था, लेकिन फ्लोर पे हमने जब कैमरे लगाए तो हमने देखा कि वो रात को लेडी के रूम में जा रहा है। निकलने का टाइम हमने देखा तो निकलने में देखा कि वो सुबह ही निकल रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि कहीं यहाँ पे अफेयर, कुछ अफेयर है, कोई इंटीमेसी है बहुत गहरी, और कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जो उनके हस्बैंड ने शक जताया था वो शक यहाँ पे कहीं मजबूत होता दिख रहा था। हमने लेडी से इन्वेस्टिगेशन बंद करके उस मेल के ऊपर फोकस किया कि वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कब से इस कंपनी में है, पहले कहाँ था। सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू करी, क्योंकि हमारा फोकस था कि वो केमिकल कैसे हमारे क्लाइंट की बॉडी में पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब कुक नहीं है, और सेकंड जो सस्पिशियस एक्टिविटी करने वाला था या जिस पे शक जताया गया था वो उनकी वाइफ थी, और वाइफ ऑलरेडी इस तरीके की मूवमेंट कर रही थी जो बहुत सस्पिशियस थी। हस्बैंड को ये सब नहीं पता था। हमने लेडी को छोड़ के जब उस पर फोकस किया, लड़के पे, तो देखा कि वो अपनी सिंगल मदर के साथ रह रहा है। फादर की डेथ हो चुकी है। इंडिया में बॉम्बे में ही रह रहा है। पर ये लोग मिल दुबई में रहे हैं। हाँ, मिल दुबई, क्योंकि नेचुरली सेलिब्रिटी हैं तो कहीं ना कहीं नज़र होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि भाई ये लड़का इनकी लाइफ में कहाँ से आया। तो पता चला वो उनके कॉलेज में उनका जूनियर था। अब हमें समझ में आ गया ये पुराना कोई मैटर है जो चला आ रहा है, जिसे कंटिन्यू किया जा रहा है, और यहाँ पे शायद हस्बैंड को हटाने की तैयारी है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें तो बहुत सारे मर्डर केसेस स्पॉट किए गए हैं जिसमें लेडीज़ अपने हस्बैंड को मारने के लिए क्रिमिनल्स को हायर करती हैं, लेकिन बच कोई नहीं पाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चल जाता है, क्योंकि आजकल पुलिस के पास सोर्स इतने हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के कि क्रिमिनल बच ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी कोई भी मूवमेंट बिना मोबाइल के नहीं होगी, बिना बैंक की ट्रांजैक्शंस के नहीं होगी, और ये सब पुलिस के पास ईजी कहते हैं सोर्सेस हैं। तो शायद उसने ये रास्ता सोचा होगा कि इस रास्ते से 1-8 साल में हार्ट अटैक आ जाएगा, डेथ हो जाएगी। और उनकी एज भी ठीक थी, लेडी की कम थी और उनकी काफ़ी अच्छी एज थी। तो हार्ट अटैक की बीमारी के साथ इनकी डेथ हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, शक भी नहीं होगा। जब हमने उस एम्प्लॉय पर, उस मेल पर नज़र रखी तो देखा कि वो अपनी सिंगल मदर के साथ रह रहा है, और उसके यहाँ पर 2 बार अमेजॉन से डिलीवरी हुई है 1 महीने के अंदर। और क्लोज जब ऑब्जर्वेशन रखी तो वो जो बॉक्स थे जिसमें डिलीवरी हुई थी, वो बॉक्स जब हमें डस्टबिन में मिले तो उस पर कई बार QR कोड भी होता है, कई बार उस पर डिस्क्रिप्शंस भी लिखे होते हैं कि क्या भेजा गया है या क्या मंगवाया गया है। तो हम हैरान हुए कि जिस केमिकल के बारे में हम सोचे थे वो केमिकल अमेजॉन के ऊपर मिल रहा है। लेडी नहीं मंगा रही थी, ये मेल मंगा रहा था, और ये मेल उस कहते हैं केमिकल को लेडी को दे रहा होगा। और लेडी हो सकता है कि कंटिन्यूटी में कुछ 1 ग्राम 2 ग्राम
खाने के अंदर, किसी जूस के अंदर, दवाई कोई खानी होती है तो पानी चाहिए होता, तो वहाँ पे वाइफ थोड़ा सा केयरिंग नेचर को दिखाते हुए उस स्पेशल ड्यूटी को पूरा खुद करे। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर इसका मतलब वो जो केमिकल है, वो जो पाउडर है, वो धीरे धीरे हमारे क्लाइंट को किसी तरीके से लेडी दे रही है। अब इसमें एविडेंसेस सारी आ रही थी। हमने क्लोज ऑब्जर्वेशन रखी उस लड़के के घर के ऊपर, और डस्टबिन में हमें 1 महीने के अंदर ही वो बॉक्स भी मिल गया। हमने जब बॉक्स मिला तो हमने इन्वेस्टिगेटर्स को कहा था कि एक ऐसे बॉक्स मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जब वो खाली होगा तो फेंका तो जाएगा ना बॉक्स, केमिकल का बॉक्स डब्बा, तो मेरा कभी ना कभी फेंका तो जाएगा वो। तो जब वो फेंका जाएगा मुझे वो बॉक्स चाहिए, लेकिन जब उस बॉक्स को आप देखो तो उसको उठाते वक्त ग्लव्स पहन लेना, क्योंकि मुझे उससे फिंगरप्रिंट चाहिए। वो एक और मजबूत एविडेंस बनेगी हमारे लिए, क्योंकि देखिए चेन ऑफ एविडेंसेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना केस आपका मजबूत है। एविडेंसेस तो हमारे पे ये भी आ चुकी थी कि लेडी और वो कहते हैं दोनों इन्वॉल्व हैं इंटीमेसी में, लेकिन ये किसी तरीके से ये प्रूव नहीं कर रहे थे ना कि ये हत्या भी कर सकते हैं। वहाँ से बॉक्स जब रिकवर किया गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया, उस लड़के के फिंगरप्रिंट उठाए गए। जब वो गाड़ी खोल रहा था तो वहाँ से फिंगरप्रिंट स्पेशली उठाए गए इसकी कार से, उनको मैच कराया गया। ये सारे जब एविडेंस इकट्ठे हुए तो एक अच्छा बंडल बन गया एविडेंसेस का, कि जिसमें आप निकल ही नहीं सकते हो किसी भी कीमत पर। फिर हमने क्लाइंट को स्पेशली बुलाया, मैंने कहा वक्त आ गया अच्छा कि आप अपनी सारी बातें अपनी वाइफ के सामने रखें। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पुलिस में भी जा सकते हैं और केस भी कर सकते हैं और सज़ा होने की पूरे चांस है इसके अंदर। कहता नहीं रेशवा जी, मैं अपनी जो मेरी इमेज है मैं उसको टेम्पर नहीं कर सकता, मैं उसके साथ मैं नहीं कर सकता, मेरे को तो इसको इंटरनली सुलझाना होगा। तो मेरे को उसका भी तरीका है। सबसे पहले तो उस लड़के को आप नौकरी से निकलवाइए, वाइफ को कहिए, और नंबर 2 आप अपनी वाइफ को कहें कि इस घर से बाहर निकल जाएं, क्योंकि वो हो सकता है कहीं आपको केमिकल देते देते इस बार ज़्यादा ही केमिकल दे दें, एक ही बार में मामला ख़राब हो जाए, क्योंकि अब उनका वो एक्सपोज हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हालात हो सकते हैं। तो कहते नहीं, मैं आज इमीडिएटली ही या तो मैं घर छोड़ूंगा या वो घर छोड़ेंगी। अब मैं उनके साथ ऐसी जगह नहीं रहूँगा जिसमें एक छत के नीचे हम लोग खाना खाएं। ये बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए कि इतना पुराना अफेयर चला आ रहा है और इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इतना रेनाउंड है, सब कुछ है, पैसा है, पर्सनैलिटी है, लाइफ है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इंसान बहुत नालायक है। बहुत तकलीफ होती है सब चीज़ें देख के। बॉलीवुड के कोई स्टार हैं ये, करेक्ट? बिल्कुल। डिवोर्स क्यों नहीं लिया जा सकता है ऐसे केस में? मैं साइकोलॉजी समझना चाह रही हूँ लेडी की। देखिए डिवोर्स के लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स बनता है। हमने ये उनको सजेस्ट भी किया था कि आप उनको, देखिए डिवोर्स तो जब लेंगे तब होगा, 2-4-10 दिन में, महीने में तो डिवोर्स होगा नहीं। लेकिन जब लेडी एक्सपोज हो जाती है तो कई बार आदमी हद से गुजर जाता है। जब उसे पता चल जाता है कि मेरी अब चीज़ें खुल गई हैं, पर इरेकंसाइलेबल डिफरेंसेस बोल सकते हैं तो ना? इसलिए वही मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली अलग होइए और उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट पर तलाक डाल दीजिए। नहीं, पर ये लेडी को मरवाना क्यों था अपने हस्बैंड को? सीधा इसलिए बोलती मरवाना था क्योंकि जिस लड़के के साथ उसका अफेयर था उसका पुराना प्यार था, और वो उस ज़माने में कोई ज़्यादा अमीर नहीं था। वो बच्चा, वो लड़के ज़्यादा अमीर नहीं था, ये लेडी भी कोई ज़्यादा कहते हैं ऐसी अमीर नहीं थी। लेकिन शादी के बाद ये धीरे धीरे बिजनेस में गई और हस्बैंड का काफ़ी पैसा बिजनेस में लगाया और बिजनेस को, एम्पायर को खड़ा किया। तो उस लड़के के साथ जो अफेयर चला रहा था, अफेयर हमने देखा है कि अफेयर में लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ उनका जीवन चल रहा है, जिसके साथ दुनिया उनको पहचानती है, वही असली सच्चाई है। लेकिन नहीं, लोग अफेयर के लिए हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। और कई बार अफेयर में ये भी देखा गया है कि हस्बैंड के सामने जिसके साथ अफेयर किया जा रहा है उसकी कोई औकात नहीं है, कुछ है ही नहीं वो इंसान, लेकिन उसके बावजूद भी बस अब ये कोई केमिकल लोचा कह लीजिए इंसानों का, जो समझ में बहुत मुश्किल है आना। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.